नमस्कार, मैं हूं जज। आपके लिए क्या है बहुत ही जबरदस्त खबर। आपने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि उदयपुर सांसद और डूंगरपुर सांसद के बीच में हुई थी तीखी बहस। आइए अब पार्ट 2 के अंदर मैं बताने वाला हूं आपके सामने कौन था गलत कौन था सही। आइए पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखते हैं। राजकुमार राउत ने क्या कहा। जहां तक लगा उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उनका प्रयास ये रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। जहां पर भ्रष्टाचार होगा उसका खुलासा भी करेगी। आइए देखते हैं उदयपुर के एमपी ने अब क्या कहा राजकुमार के बारे में। कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए, या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्ति दर्ज की। आपको धमकी देने की बात आपने कलेक्टर साहब के सामने देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है उसको संस्कार मालूम नहीं। ये भोला भाला क्षेत्र है वागड़ का, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, राजनीति आती जाती रहती है, चुनाव जब होते हैं तब वोट की बात होती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि देख लूंगा, तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर हम सीएम साहब को लिखें। धन्यवाद।